नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो का री एग्जाम होना है, जो कि 2018 में ये फॉर्म आया था। इसमें बहुत से कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और ये 1953 वैकेंसी के लिए ये फॉर्म निकला था। तो 1953 वैकेंसी में से मुझे एक सीट पक्की करनी है, तो इसके लिए आपको हमारी वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा। और हमारी वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो इधर उधर दाएं बाएं ना जाते हुए आप ध्यान रखिए, बस केवल वीडियो फॉलो कर लीजिए। इस वीडियोस को फॉलो करने से आपको क्या है, सारी की सारी प्रिपरेशन ऐसी करवा देंगे कि भैया आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। एक सीट पक्की करनी है हमको, ठीक। जितने भी यूपीएससी आयोग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं सारे के सारे यहाँ पर प्रैक्टिस करा दूंगा। बस आपको वीडियो को फॉलो करते रहना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर की बकवास ना करते हुए वीडियो री एग्जाम को फोकस करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक हिंदी से, ठीक है। हिंदी एक ये टॉपिक उठाते हैं। इसमें क्या है, 50 क्वेश्चंस आएंगे। आप सभी को पता है 50 क्वेश्चंस आने यहाँ पर तय है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हो तो एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हो सिलेक्शन पाने के लिए। तो ये मान के चलिए, इसमें हम लोग जो टारगेट करके चलते हैं कि भैया 45 क्वेश्चन तो हमको सही करने ही करने हैं। तो यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक जगह कलेक्ट करके मैं रख लिया हूं। उन सब की प्रैक्टिस मैं यहां पर करा दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो पहला आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका संधि, ठीक है। ज्यादा इधर उधर ध्यान ना देते हुए सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, संधि। आखिर संधि होता क्या है, आप सभी को पता है। संधि क्या होता है, एक तरीके से एग्रीमेंट। किसी भी कंट्री के बीच में जो हम एग्रीमेंट अगर हम साइन करते हैं तो वही एक तरीके से क्या होता है, संधि ही तो होता है। तो वो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको मैं बता दूं कि भैया संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल, ठीक। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, देखिए डेफिनेशन तो नहीं आती लेकिन हमको पता होना चाहिए, गहराइयों में पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। संधि आखिर होता क्या है, तो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से जो विकार होता है, होने वाले विकार से संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक। ठीक, विकार, विकार का मतलब समझते हैं आप। विकार का मतलब होता है भैया परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक, परिवर्तन। ये चीज आप समझ लिए। इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे, बहुत ही सही से डेफिनेशन याद कर लेंगे। इससे क्या है, हम लोगों को पता लग जाएगा कि भैया दो वर्ण हैं या दो ध्वनियां हैं, उनके संयोग से होने वाले जो एक वर्ड जो एक तैयार होता है उसको हम कहते हैं संधि, ठीक। उसी के मेल को कहते हैं संधि, ठीक है। अब संधि पहचानेंगे कैसे, देखिए सबसे पहली चीज है, इसके कुछ उदाहरण है, मैं बता देता हूं। उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे देव प्लस इंद्र, ये देव धन इंद्र, इसको हम कहते हैं भैया देवेंद्र। मतलब दो वर्ड थे, इनके मेल से जो एक वर्ड उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं संधि। ये संधि हो रही है आपस में, ठीक है। एक और लिख सकते हैं आप, पर धन उपकार, तो ये आपका हो गया परोपकार, ठीक। पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब उपकार होता है, ठीक है। तो दूसरों पर उपकार मतलब परोपकार, ठीक है। ये आपके इस तरीके की चीजें हैं जो आपकी संधि कहलाती हैं। अब सवाल ये उठता है भैया संधि होती कितनी प्रकार की हैं, तो सबसे पहले क्या है, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो संधि तीन प्रकार की होती है। आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा जा सकता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी स्वर संधि, ठीक। दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, और थर्ड वन आपकी होती है विसर्ग संधि।
तीनों ही प्रकार की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे तीनों ही संधि के मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि वहां पर आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे न छूटे। ठीक है, सारी की सारी ये मान के चलिए, अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, वीडियो एग्जाम की प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें आप देखेंगे कि संधि से और समास से काफी क्वेश्चन आए थे, तो उसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि विसर्ग संधि हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको मुख्यतः बता दूं कि भैया स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि भी आपकी जो होती है यहाँ पर 5 प्रकार की होती है। तो आपको पता भैया दीर्घ संधि पूछ लेगा कि संधि के कितने प्रकार है, तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, लेकिन स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और एक है आपका अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक, ये 5 प्रकार की संधि होती हैं। और आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि किस प्रकार की संधि है। किस प्रकार की संधि है, तो स्वर संधि भी हो सकती है, व्यंजन संधि भी हो सकती है, विसर्ग संधि भी हो सकती है। लेकिन कुछ इस पर भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि गुण संधि का आपको कोई एग्जांपल दे दिया, वहां पर एक क्वेश्चन दे दिया और 4 संधियां लिख दी, बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो आपको पहचानना पड़ेगा। उसको पहचानने का तरीका क्या है, उसको पहचानने का तरीका जो मैं बताऊंगा, आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। अगर हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ठीक, इस पर हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, सारे सारे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभी इसको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको पहचानना होगा कि ये दीर्घ संधि है या फिर यण संधि है, गुण संधि है, कुछ भी। ठीक है, गुण संधि की अगर हम बात करते हैं तो गुण संधि में आपको जो याद रखना है, तो ए, ओ और अर, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है गुण संधि के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखनी जरूरी है। जब आप संधि पढ़ेंगे आप इसी से, इन्हीं वर्ड से पहचानेंगे कि किस प्रकार की संधि है। ठीक है, अगर बात करते हैं वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, वृद्धि मतलब ये ए था, ये ए, ठीक है, ये आओ, ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, यण संधि की अगर हम बात करते हैं, यण संधि में जो होता है, यण संधि जैसे या से शुरू है, तो या, वा, रा। ठीक है, या, वा, रा, ये 3 वर्ड याद रखने, या फिर कोई अधूरा वर्ड, कोई अधूरा शब्द। ठीक है, जैसे वा आधा है। ठीक है, इसकी जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अयादि संधि की बात करें तो इसमें 4 वर्ड इसमें भी याद रखने हैं आपको, अय, आए, अब, आब। ठीक, ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने, इससे हम सारे के सारे आपको बता देंगे कि भैया किस तरीके की संधि है, इससे पहचान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज आपकी हम करवा देंगे। बस आप नोट डाउन करते रहिए, एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जो आपको वीडियो एग्जाम जब होगा 26-27 जून को, तो आप प्रॉपर रिवीजन कर सकेंगे। ठीक, देखिए दीर्घ संधि में अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, दीर्घ संधि में कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो दीर्घ संधि के जो उदाहरण है, तो पहला अगर हम आपको उदाहरण बताएं तो धन, धन अर्थी, धन प्लस अर्थी। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक, धनार्थी कह सकते हैं इसको, धनार्थी। देखिए यहां से क्लियर है, ये आपका क्या है, बड़ा आ है। ठीक है, बड़ा आ बन रहा है, तो वही चीज आ गई ना दीर्घ संधि में, बड़ा। ठीक, उत्तम प्लस अंग, इसको हम कह सकते हैं उत्तमांग। उत्तमांग, ठीक है, उत्तमांग। देखिए यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी आपका बड़ा आ,
यहां से निकल रहा है, ठीक है, उत्तमांग। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, कदा प्लस अपि, कदा धन अपि, ये हुआ आपका कदापि, यहां से भी आपका बड़ा आ निकल रहा है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो आपकी दीर्घ संधि में होंगे। और बताइए, कुश प्लस शासन, तो ये क्या हो सकता है, कुशासन, कुशासन, ठीक, बुरे लोगों का शासन कुशासन कहते हैं, ठीक। धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, ये हो जाएगा आपका धर्मात्मा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ उदाहरण थे भैया दीर्घ संधि के। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, एक एक ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा संधि की कि आपका एक भी क्वेश्चन वहां पर छूटे ना, ठीक। तो ये दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद लिख कर लाऊंगा कि भाई आपको कैसे सॉल्व कराने हैं। तो बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिए, जो लोग नए हों उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको फ्यूचर वीडियो में जितनी भी जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।